Good morning, students. Welcome to all of you in APN School online classes. Students, last time we study about the indifference curve and its features. Our next topic is utility. अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? यूटिलिटी का। देखो यूटिलिटी का मीन्स क्या होता है भाई? यूटिलिटी का मीन्स द पावर एंड कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है? पावर और कैपेसिटी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी का क्या होना चाहिए? पावर एंड कैपेसिटी which satisfies the needs of the consumer is called utility। जो क्या करे भाई? कंज्यूमर्स की नीड्स को क्या कर दे? सेटिस्फाइड कर दे, तो उसको अपन क्या कहेंगे? यूटिलिटी बोलेंगे। Utility means the power and capacity of a commodity which satisfies the needs of the consumer is called utility। मतलब किसी commodity का power या capacity जो क्या करे भी consumers की needs को क्या करे? satisfied कर दे। ठीक है, कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, सपोज दैट कि आपको क्या करना है? मान लो कि आप क्या हो गई? हंगर हो, भूखे हो आप। ठीक है, तो सपोज दैट आपने मतलब जैसे अपन कोई चपाती खाते हैं, ठीक है, तो चपाती के अंदर क्या होता है? वो पावर होता है, वो कैपेसिटी होती है कि वो आपको क्या करती है? एक तरह से सेटिस्फाइड कर देती है, आपकी नीड्स को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? यूटिलिटी बोलेंगे। तो यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो पावर या कैपेसिटी जो कंज्यूमर्स की नीड्स को क्या करे? सेटिस्फाइड करे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? यूटिलिटी कहेंगे। ठीक है, तो यूटिलिटी मींस क्या हुआ? द पावर एंड कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। मतलब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का क्या होना चाहिए? पावर या कैपेसिटी which satisfies the needs of the consumer, जो क्या करेगा? कंज्यूमर्स की नीड्स को सेटिस्फाइज कर दे, इज कॉल्ड यूटिलिटी। उसको अपन क्या कहेंगे? यूटिलिटी कहेंगे। उसके बाद में जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मीन्स क्या होता है? देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? Marginal utility का means है the utility derived from the consumption of each additional unit। मतलब जब आप हर एक एडिशनल यूनिट को क्या करोगे? एडिशनल यूनिट्स की आप क्या करोगे? कंजप्शन करोगे। ठीक है, तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलेगी वो क्या होगी? आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। मतलब सपोज दैट आपने जैसे फर्स्ट चपाती को क्या किया? कंज्यूम किया, फिर सेकंड को कंज्यूम किया, थर्ड को कंज्यूम किया। तो ईच एडिशनल यूनिट, जैसे ही आप एक एडिशनल यूनिट्स को क्या करोगे? कंज्यूम करोगे, एक दूसरी यूनिट को क्या करोगे? कंज्यूम करोगे, तो उस ईच एडिशनल यूनिट से जो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड होगी, तो उसको अपन क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, वो अपनी क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी होगी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट। ठीक है, ईच एडिशनल यूनिट्स के कंजप्शन से जो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है वो आपकी क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी होगी। ठीक है ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी का मींस क्या हुआ भाई? ईच यूनिट्स के कंजप्शन से जो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है वो आपकी क्या होगी भी? मार्जिनल यूटिलिटी होगी। फिर आता है नेक्स्ट टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मींस क्या होता है? ओवरऑल यूनिट्स को की कंजप्शन से जो आपको ओवरऑल यूनिट्स के कंजप्शन से जो यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है उसको अपन क्या कहेंगे? टोटल यूटिलिटी। इट मींस द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी। मतलब कमोडिटी की ऑल यूनिट, जैसे चपाती है जिसमें आपने फर्स्ट यूनिट को किया, सेकंड को किया, थर्ड यूनिट का कंजप्शन किया, तो इन ओवरऑल इन सब का जो अपन कंजप्शन करेंगे तो
उससे जो अपने को क्या होगी यूटिलिटी प्रोवाइड होगी वो अपनी क्या होगी टोटल यूटिलिटी होगी। मतलब ओवरऑल यूनिट्स के कंजप्शन से जो अपनी यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है तो वो क्या होगी अपनी टोटल यूटिलिटी होगी। ठीक है ना, मतलब जितनी भी यूनिट्स को अपन क्या करेंगे कंज्यूम करेंगे उन सबका जो टोटल होगा, ठीक है, उस टोटल को अपन क्या कहेंगे भी टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में आते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। क्या आते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी के फीचर्स क्या होते हैं देखो, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी देखो, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी है, उसके अंदर जो फर्स्ट फीचर्स है वो क्या है, फर्स्ट फीचर्स है यूटिलिटी डज नॉट मीन प्रॉफिटेबिलिटी। यूटिलिटी डज नॉट मीन प्रॉफिटेबिलिटी। यूटिलिटी यूटिलिटी डज नॉट मीन प्रॉफिटेबिलिटी। यूटिलिटी डज नॉट मीन प्रॉफिटेबिलिटी। इट मीन्स कि यूटिलिटी का जो मीन्स है वो ये नहीं है कि उस, जैसे मान लो कि भी कोई भी अपनी यूटिलिटी का मीन्स क्या किया कि भी कंज्यूमर्स को क्या होना चाहिए उस प्रोडक्ट से पावर और कैपेसिटी प्रोवाइड होनी चाहिए। तो यूटिलिटी का मतलब ये बोल रहा है कि यूटिलिटी डज नॉट मीन प्रॉफिटेबिलिटी। इट मीन्स कि जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को आप क्या कर रहे हो कंज्यूम कर रहे हो, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आप यूज कर रहे हो, तो उससे ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको उस प्रोडक्ट के कंजप्शन से क्या होगी प्रॉफिट ही हो। मतलब कि अब हो सकता है कि वो उस ऐसा भी कोई प्रोडक्ट हो सकता है जिसके कंजप्शन से, जिसके यूज से आपको प्रॉफिट नहीं हो, लेकिन अगर आप उस प्रोडक्ट के कंजप्शन से क्या होगी इंटरनली आप क्या हो सेटिस्फाइड हो, तो वो आपके लिए क्या होगा एक यूटिलिटी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब ये है कि यूटिलिटी डज नॉट मीन प्रॉफिटेबिलिटी। यूटिलिटी का मीन्स ये नहीं है कि उस प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का आप यूज कर रहे हो या जिस प्रोडक्ट को आप कंजप्शन कर रहे हो उस प्रोडक्ट से आपको क्या मिले भी प्रॉफिट ही मिले। हो सकता है कि वो आपके लिए क्या हो डेंजर भी हो, बट अगर उससे अगर आपको क्या मिल रहा है अभी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो आपके लिए क्या होगा यूटिलिटी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यूटिलिटी का मीन्स क्या नहीं होता है कि यूटिलिटी डज नॉट मीन प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी का मीन्स क्या नहीं होता है प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड होते हैं जो अपनी हेल्थ के लिए, अपने लिए क्या होते हैं डेंजर होते हैं, बट कंज्यूमर्स को क्या होता है अगर उनसे क्या हो रहा है सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रहा है तो उनके लिए वो क्या होगा कि यूटिलिटी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, उनसे प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है अपने को, बट कंज्यूमर्स क्या हो रहे हैं उसी प्रोडक्ट से क्या हो रहे हैं सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो उनके लिए वही क्या होगा एक यूटिलिटी प्रोडक्ट होगा। ठीक है, सेकंड जो है वो देखो क्या बोलता है, सेकंड जो फीचर्स है वो है यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल एनालिसिस। यूटिलिटी यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल एनालिसिस। यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल एनालिसिस। इट मींस यूटिलिटी क्या है भी एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस। यूटिलिटी का अपन क्या कर सकते हैं भी साइकोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं। इट मींस कि जो ह्यूमन पर्सन उस प्रोडक्ट को यूज में ले रहा है या जो उस प्रोडक्ट का कंजप्शन कर रहा है वही क्या कर सकता है कि इसको फील कर सकता है। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसकी यूटिलिटी को वो ह्यूमन पर्सन ही क्या कर सकता है फील कर सकता है, जिसके लिए वो प्रोडक्ट जो उस प्रोडक्ट का क्या कर रहा हो कि कंजप्शन कर रहा हो। तो ये क्या है एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। यूटिलिटी का जो एनालिसिस होता है वो क्या होता है साइकोलॉजिकल होता है। साइकोलॉजिकली मतलब एक ह्यूमन पर्सन ही उसको क्या कर सकता है फील कर सकता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि यूटिलिटी क्या होती है भी, और यूटिलिटी इज ए साइकोलॉजिकल एनालिसिस। ये
ये क्या होती है कि साइकोलॉजिकली अपन क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं कि ह्यूमन पर्सन ही क्या कर सकता है, उसको क्या एनालिसिस कर सकता है। ठीक है, थर्ड है, थर्ड फीचर है ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ यूटिलिटी। ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ यूटिलिटी। हाँ, ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ यूटिलिटी इट मींस, देखो क्या होता है भी, यूटिलिटीज को अपन क्या कर सकते हैं कि कंपैरिजन भी कर सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपके पास में टू प्रोडक्ट्स हैं, ए प्रोडक्ट एंड बी प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको अगर ए प्रोडक्ट से क्या मिलता है भी, मोर यूटिलिटी प्रोवाइड होती है, इसके कंपैरिजन में बी के कंपैरिजन में आपको ए प्रोडक्ट से क्या होती है भी, मोर यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है, तो उस कंडीशन में ए आपके लिए क्या है भी, आप उन दोनों प्रोडक्ट्स में क्या करोगे, कंपैरिजन कर लोगे। ठीक है, क्या आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको करोगे, ए प्रोडक्ट को दोगे, एंड सेकंड प्रायोरिटी आपने किसको दी है, बी प्रोडक्ट को दिया। ठीक है, तो ये कंपैरिजन किस बेसिस पे हुआ, वो हुआ यूटिलिटी बेसिस पे। ठीक है, कि आपको जिस प्रोडक्ट से मोर यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है उसको कंज्यूमर्स क्या करता है, फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, और जिससे कम हो रही है उसको सेकंड प्रायोरिटी देगा। तो ये बोल रहा है कि एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ यूटिलिटी, कि यूटिलिटीज को अपन क्या करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, उनकी यूटिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, जिससे अपने को मोर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड होता है उसको अपन क्या करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, और जिससे जिससे अपने को क्या होगा, लो सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, अदर यूनिट्स के कंपैरिजन में, तो उसको अपन क्या करेंगे, सेकंड प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन ने टू प्रोडक्ट लिए हैं, और भी प्रोडक्ट अपने चॉइस में हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको अपन क्या करेंगे, ऐसे सेटिस्फेक्शन या एज ए यूटिलिटी बेसिस पे उनका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, किसको सेकंड देनी है, किसको थर्ड देनी है। ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, थर्ड फीचर्स होगा, क्या एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का अपन क्या कर सकते हैं कि कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। थर्ड फोर्थ जो है, इट इज ए पर्सनल नॉट ऑब्जेक्टिव एंड कॉमन। It is a personal, not objective या commodity। इट मीन्स क्या होता है कि जो यूटिलिटीज होती है वो क्या होती है भाई, पर्सनल होती है। मतलब एक ह्यूमन पर्सन जो होता है वो ही उस यूटिलिटी को क्या करता है, सकता है भी, फील कर सकता है। ठीक है, नॉट ऑब्जेक्टिव एंड या कमोडिटी। इट मींस कि ये जो यूटिलिटीज होती है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती है, वो एक ह्यूमन पर्सन से क्या होती है, कनेक्टेड होती है, रिलेटेड होती है। मतलब ह्यूमन पर्सन उससे क्या होना चाहिए भी, सेटिस्फाइड होना चाहिए। प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मतलब प्रोडक्ट चाहे बेटर, अगर कोई कितना भी बेटर प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर कंज्यूमर उससे या पर्सन उससे क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, ह्यूमन पर्सन उससे क्या है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसके लिए वो क्या होगा, एक तरह से यूटिलिटी प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यूटिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर क्या कंडीशन आती है कि इट इज ए पर्सनल नॉट ऑब्जेक्टिव। मतलब ये क्या होता है भी, पर्सनल होता है। मतलब एक ह्यूमन पर्सन उससे क्या होना चाहिए भी, सेटिस्फाइड होना चाहिए, पर्सनली उससे क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है, अगर प्रोडक्ट कितना भी बेटर क्यों ना हो, ठीक है, अगर ह्यूमन पर्सन उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या होगा, एक यूटिलिटी प्रोडक्ट नहीं होगा। तो यूटिलिटी का मतलब, यूटिलिटी जो होता है उसका कनेक्शन किससे होता है, उसका कनेक्शन जो होता है वो ह्यूमन पर्सन से होता है, कि ह्यूमन पर्सन क्या होना चाहिए भी, सेटिस्फाइड होना चाहिए। प्रोडक्ट चाहे कितना भी बेटर क्यों ना हो या कितना भी लो क्वालिटी का क्यों ना हो, अगर ह्यूमन पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रोडक्ट बेसिस पे अपन उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। बोलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आप कोई अच्छी चीज है, कोई भी मान लो कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट है, ठीक है, वो आपको पता है कि वो अपनी हेल्थ के लिए क्या होता है, बेटर होता है, बट एक ह्यूमन पर्सन अगर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है,
उसको वो अच्छा नहीं लगता है, वो प्रोडक्ट उसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाता, तो उसके लिए वो क्या हो गया, एक तरह से यूटिलिटी प्रोडक्ट नहीं होगा वो, ठीक है ना। उसके लिए वो यूटिलिटी प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि उसको उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो यूटिलिटी का जो कैलकुलेशन होता है वो पर्सनल बेसिस पे होता है, प्रोडक्ट बेसिस पे नहीं होता है। मतलब ह्यूमन पर्सन के बेसिस पे होगा कि ह्यूमन पर्सन उससे सेटिस्फाइड है क्या, प्रोडक्ट चाहे कितना भी बेटर क्यों ना हो, ठीक है। अगर ह्यूमन पर्सन उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो उसके लिए वो यूटिलिटी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। सो ये अपने क्या हो गए, फोर करेक्ट फीचर्स हो गए, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। रिकॉग्नाइजन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। देखो क्या होते हैं, इसकी कुछ रिकॉग्नाइजेशंस दे रखे हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के, वो अपन देखते हैं क्या इसकी जो क्या रिकॉग्नाइजेशंस है, क्या इसकी मान्यता है, वो आप देखो। फर्स्ट जो इसका रिकॉग्नाइजेशन है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का, वो है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल। मेजरमेंट measurement of utility is possible. Utility is possible. Measurement of utility is possible. It means कि यूटिलिटी जो होती है उसका अपन क्या कर सकते हैं, एक तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका अपन मापन कर सकते हैं, उसका अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है भाई, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल। यूटिलिटी का मेजरमेंट करना क्या होता है अभी, पॉसिबल होता है, ठीक है। तो उसको अपन क्या कर सकते हैं इजीली, इनका क्या कर सकते हैं अपन, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो यूटिलिटी का मेजरमेंट क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये बोल रहा है द मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल। फर्स्ट रिकॉग्नाइजन आ गया। सेकंड रिकॉग्नाइजन है यूटिलिटी इज मेजर्ड इन मनी। यूटिलिटी इज measured in money। हाँ, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन मनी, इट मींस यूटिलिटी की जो अपन कैलकुलेशन करते हैं, यूटिलिटी का जो अपन मेजरमेंट करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं, मनी के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी का मेजरमेंट कर सकते हैं। मतलब मनी के बेसिस पे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप का है, ठीक है। तो यूटिलिटी इज मेजर्ड इन मनी, मतलब यूटिलिटी का जो मेजरमेंट होता है, यूटिलिटी का जो कैलकुलेशन होता है, वो अपन किस बेसिस पे कर सकते हैं भी, मनी बेसिस पे अपन कर सकते हैं, ठीक। एंड थर्ड है, थर्ड रिकॉग्नाइजेशन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज फिक्स्ड। मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी of money is fixed, of money is fixed। marginal utility of money is fixed। यूटिलिटी जो मनी जो है, मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। क्यों, कैसे होती है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी को अपन ने क्या किया है, स्टडी किया जा रही है। मार्जिनल यूटिलिटी का मींस क्या होता है कि द यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द
कॉम्बिनेशन ऑफ ईच एडिशनल यूनिट, ठीक है। ईच एडिशनल यूनिट से जो अपने को क्या होता है अभी एक तरह से जो अपने को यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है ईच एंड एवरी यूनिट्स के कंजम्पशन से अपने को जो एक तरह से सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड हो रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, मार्जिनल। और मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है, हर एक लेवल के बाद में क्या होती है, डाउन होती रहती है। जैसे आप फर्स्ट यूनिट का कंज्यूम करोगे, ठीक है, तो उससे आपको क्या होगी, ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। सेकंड से आपको फर्स्ट के कंपैरिजन में क्या होगी, कम यूटिलिटी मिलेगी। थर्ड में आपको सेकंड से कंपैरिजन में और कम क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड होगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है, डाउन होती है, ठीक है। बट ये क्या बोल रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज फिक्स्ड। मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी ह्यूमन पर्सन जो होता है वो मनी से क्या नहीं होता है, भी सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है ना। आप अगर कोई भी चीज आपको कोई भी अगर एडिशनल मतलब कोई पर्टिकुलर अमाउंट आपको दे रहा है, जैसे मान लो आपको किसी ने 20,000 रुपीज दिए और नेक्स्ट डे वो आपको 50,000 रुपीज और दे रहा है, तो आप उसके लिए रेडी हो। आप ये थोड़ी बोलोगे कि भाई आपने मेरे को 20 दे दिए, अब आप मेरे को 10,000 रुपीज दो, 50,000 रुपीज मत दो, ठीक है। तो इट मींस मतलब ये होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज फिक्स्ड, मतलब मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है रूल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। रूल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, देखो रूल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये तो इसकी रिकॉग्नाइजेशन होगी। द रूल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, रूल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मींस क्या होता है, देखो if a good is consumed continuously the utility from each next units decreases। ये बोल रहा है कि रूल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी या फिर ये जो रूल्स है ये मार्शल का भी क्या होता है, भी रूल होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि the if a good is consumed continuously, if a goods is consumed continuously मतलब आप किसी गुड्स का क्या कर रहे हो भी कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हो, कंज्यूम्ड कर रहे हो, उसको यूज में ले रहे हो, द यूटिलिटी फ्रॉम ईच नेक्स्ट यूनिट इज डिक्रीज। तो उस कंडीशन में जैसे ही आप हर एक नेक्स्ट यूनिट्स का क्या करोगे, कंजप्शन करोगे, तो उससे आपकी जो यूटिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर आप क्या करते हैं रेगुलर या कंटिन्यूसली क्या करते हैं अभी किसी प्रोडक्ट्स का कंजप्शन करते हैं, तो हर एक जो नेक्स्ट यूनिट होती है उससे जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। जैसे फर्स्ट यूनिट का करोगे तो जैसे मान लो 30% मिला, सेकंड से 20, थर्ड से 15, फोर्थ से 10, मतलब एवरी नेक्स्ट यूनिट की कंजप्शन से जो आपकी आपकी जो यूटिलिटी लेवल है वो क्या होगा, अभी डाउन होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है अभी, रूल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी या मार्शल का रूल होता है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी का ये रूल होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है अभी वो क्या होती है, हर एक नेक्स्ट यूनिट के बाद में क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, डाउन होगी। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एवरी नेक्स्ट यूनिट के कंजप्शन पे क्या होगी, वो डाउन होगी, ठीक है ना। फर्स्ट यूनिट करोगे तो उससे आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सेकंड से कम, थर्ड से और कम, और फोर्थ से और कम आपका क्या होगा, मार्जिनल सेटिस्फेक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी का रूल होता है कि इफ गुड्स इज कंज्यूम्ड कंटिन्यूअसली, इफ गुड्स इज कंज्यूम्ड कंटिन्यूअसली, अगर अपन किसी गुड्स का क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली उसको अपन कंज्यूम्ड कर रहे हैं, द यूटिलिटी फ्रॉम ईच नेक्स्ट यूनिट इज डिक्रीज। तो उस कंडीशन में जो यूटिलिटी है वो हर एक नेक्स्ट यूनिट में क्या होगी, डिक्रीज होगी, डाउन होगी, ओके। तो ये क्या होती है, अपने रूल होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। अब देखो नेक्स्ट जो अपने एक अपने को टेबल के थ्रू अपन क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को क्या करेंगे अपन
कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। और ये देखेंगे कि इनमें रिलेशंस क्या होते हैं टोटल यूटिलिटी में और मार्जिनल यूटिलिटी के डायग्राम को हम एक कैलकुलेटर थ्रू कैलकुलेट करते हैं। देखो ये जो टेबल है इसकी बेसिस पे अपन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी डायग्राम को बनाएंगे और उसमें क्या कंपैरिजन होता है, उनमें क्या रिलेशन होता है, तो वो अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो कॉलम होगा उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं अभी, क्वांटिटी ऑफ टी कंज्यूम्ड, क्वांटिटी ऑफ टी कंज्यूम्ड मतलब इसमें जो टी है, टी के जो कप है उनको अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। सेकंड जो आएगा वो आएगा अपना टोटल यूटिलिटी का, यूटिलिटी। एंड थर्ड जो आएगा वो आएगा अपना मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं जी, जो टी के जो कप है उनको अपन लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ये आपने क्या किया है, टी कप लिए हैं, ठीक है। हाँ, टोटल यूटिलिटी अपने को दे रखी है, टोटल यूटिलिटी अपनी है 30, फिर नेक्स्ट यूनिट पे 50, 65, 75, 83, 89, 93, 96, 98, 93, 96 एंड 98 एंड लास्ट है 99 एंड 95, ठीक है। लास्ट में डाउन जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी जो वो स्टार्टिंग में जो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी जो वो फर्स्ट कप पे तो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ठीक है 30। और ये क्या होगी, हर एक कप के कंजप्शन के बाद क्या होगी, हर एक कप के कंजप्शन के बाद ये डाउन होगी, ठीक है मार्जिनल यूटिलिटी। तो स्टार्टिंग में क्या होगी 30, फिर 20, फिर 15,